खालिद को ही कोट करूँगी। उन्होंने ही एक बार कहा था कि संघ की बर्बादी में ही देश की आबादी है। तो ये संघ के ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि JNU जो है देशद्रोही है वगैरह वगैरह। तो उन्हीं लोगों की मतलब इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, तो कैंपस लाल है और इस चीज़ से ही उनको परेशानी है, जिसकी वजह से वो ऐसी अफवाहें और ऐसी भ्रामक जानकारियाँ, ऐसी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ से आप खुद देखिए, नोबेल प्राइज़ विनर्स हो जाएं, बल्कि बड़े बड़े स्कॉलर्स, निवेदिता मेनन से लेकर के सब इस्टेब्लिश नाम है यहाँ पे, इतना स्कॉलरली एकेडमिक। वरना आपको देखिए, हमेशा एकेडमिक रैंकिंग्स में सबसे ऊपर रहने वाला इंस्टीट्यूशन देशद्रोही कैसे ही हो सकता है? वो तो देश की तरक्की में उसकी जो है उसको ऊपर पहुँचाने में उसका तो योगदान है। तो उसको अगर ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं, इसका मतलब जो ताकतें देश को ऊपर लेके जाना चाह रही हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा नाम सईदा हफ्सा बुखारी है और मैं मास्टर्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ से। आप काउंसलिंग पोस्ट पर जीती हैं आज JNU से। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले यहाँ पे ABVP के 2 काउंसलर्स थे और बाकी भी पार्टीज़ के काउंसलर्स थे। तो इस बार हम देख रहे हैं कि पूरा लेफ़्ट का SS पूरा लाल हो गया है। तीनों काउंसलर्स लेफ़्ट की तरफ से है, बाकी जो 2 वॉइसेस है वो भी इंडिपेंडेंट है और प्रोग्रेसिव हैं। तो हम देख रहे हैं कि राइट विंग का डाउनफॉल जो है उससे तो काफ़ी पर्सनल और कलेक्टिव लेवल पे खुशी मिल रही है। जाहिर सी बात है, आने वाले 1 साल में क्या काम करेंगे? जाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हम देख रहे हैं, हमारे वॉशरूम्स का क्या हालत है, रीडिंग रूम्स अलॉटेड है स्पेसेस पर खुले नहीं हैं, तो वो चीज़ अलॉट कराएंगे। जेंडर डिस्कोर्स से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि एक ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन है पूरी काउंसिल में, तो उसको डिस्कोर्स में वापस लाने की कोशिश रहेगी और बाकी सब तमाम मुद्दों पे काम किया जाएगा। JNU को बदनाम किया जाता है कि यहाँ पे देश विरोधी आवाज़ें होती हैं, देश को तोड़ने की बात होती है, इसको कैसे टैकल करोगे? इसको तो मैं उमर खालिद को ही कोट करूँगी। उन्होंने ही एक बार कहा था कि संघ की बर्बादी में ही देश की आबादी है। तो ये संघ के ही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि JNU जो है देशद्रोही है वगैरह वगैरह। तो उन्हीं लोगों की मतलब इसके बारे में सब लोग जानते ही हैं। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, तो कैंपस लाल है और इस चीज़ से ही उनको परेशानी है, जिसकी वजह से वो ऐसी अफवाहें और ऐसी भ्रामक जानकारियाँ, ऐसी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ से आप खुद देखिए, नोबेल प्राइज़ विनर्स हो जाएं, बल्कि बड़े बड़े स्कॉलर्स, निवेदिता मेनन से लेकर के सब इस्टेब्लिश नाम है यहाँ पे, इतना स्कॉलरली एकेडमिक। वरना आप खुद देखिए, हमेशा एकेडमिक रैंकिंग्स में सबसे ऊपर रहने वाला इंस्टीट्यूशन देशद्रोही कैसे ही हो सकता है? वो तो देश की तरक्की में उसकी जो है उसको ऊपर पहुँचाने में उसका तो योगदान है। तो उसको अगर ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं, इसका मतलब जो ताकतें देश को ऊपर लेके जाना चाह रही हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जाहिर है बात। आपने अभी उमर खालिद का जिक्र किया। उमर खालिद और शकील इमाम JNU से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल। 5 साल से जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई के लिए किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे आप? उनकी रिहाई के लिए संघर्ष जारी है। उन नारों में जिक्र है उनका। जितना जो हमसे बन पड़ेगा वो तो हम जाहिर है कोशिश करेंगे ही, लेकिन जो ताकतें हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि पर फिर भी हमारा संघर्ष जारी है उनकी तरफ। कलेक्टिवली एफर्ट रहेगा। आप मुस्लिम हैं, हिजाब पहनती हैं, आजकल हिजाब बैन की बात हो रही है लगातार देश भर में, स्कूलों में हिजाब बैन किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में, इसको किस तरीके से देख रही हैं? इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि उन लोगों को कोई भी माइनॉरिटीज़ का ऊपर बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता, हिजाब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत सी ऐसी। लेकिन जाहिर है, अगर मैं हिजाब पहनने के बावजूद, एक मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद अगर आज इस कैंपस में रह सकती हूँ और एक चुनाव जीत भी सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मतलब ये किसी तरीके की रुकावट नहीं है। ये किसी तरीके की रुकावट होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती आज जहाँ पे भी हूँ। मैं शायद अपने घर में होती, अपने गांव में होती, लेकिन आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो जाहिर सी बात है ये रुकावट नहीं है, बल्कि बूस्ट है, कॉन्फिडेंस है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपकी आइडेंटिटी कभी आपके चुनाव लड़ने में कुछ रुकावट आई आपकी पढ़ाई में? राइट विंग फोर्सेस को कभी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, लेकिन पढ़ाई में तो बिल्कुल रुकावट नहीं आई। पढ़ाई में किस प्रकार की रुकावट आ सकती है? एक आउटफिट आपकी पढ़ाई में रुकावट कैसे हो सकता है? मतलब अगर ये चीज़ डिस्कोर्स में है, ये चीज़ एक क्वेश्चन हो ही सकती है, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ये चीज़ एक क्वेश्चन कैसे हो सकती है? हाउ कैन एन आउटफिट बी एन ऑब्स्टेकल इन समबडीज स्टडीज़? कहा जाता है ना कि हिजाब पहन के लोग बाहर निकलते हैं, वो अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। ये तो नज़रों की परेशानी है ना, जो नहीं देख पा रही अच्छी। हिजाब की तो परेशानी नहीं है ये, या जो पहन रहा है उसकी तो प्रॉब्लम नहीं है। ये तो उस नज़र की परेशानी है जिसको चुभ रहा है ये चीज़। आइडेंटिटी अगर कोई अपनी दिखाते हैं, रिवील करते हैं, तो जो कुछ ताकतें हैं वो हमलावर होती है, उन पर निशाना बनाती हैं। उन ताकतों को रौंद दिया जाएगा। बिल्कुल। तो अब
अब आगे आप मतलब जेएनयू से भी पढ़ाई भी कर रही हैं, आपने राजनीति में भी कदम रख दिया है, तो फ्यूचर मतलब आप कहाँ देखती है? अपने एकेडमिक में देखती है या राजनीति में देखती है? अभी तो ऐसा मैं कुछ सोचा नहीं है, कुछ प्लान्स नहीं है। अभी तो फिल वक्त पढ़ाई करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको प्रॉपरली निभाने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त तो यही प्लान है बस। तो अभी क्या कहते हैं, जेएनयू में चुनाव का माहौल है, बिहार में भी चुनाव है, लगातार ये कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करके सत्ता में जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है वोट चोरी हो सकती है? बाहर तो हो ही रही है, इलेक्टोरल ईवीएम का वही है, लेकिन कम से कम जेएनयू जैसे स्पेस में आज भी, मैं खुद काउंटिंग एजेंट थी, आज भी अपना जो बैलेट पेपर है उस पर चुनाव हो रहा है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। बाहर तो पूरी स्टोरी आप लोग को मुझसे ज़्यादा मालूम होगी, तो वहाँ तो है ही, जिस तरीके से हमारे बड़े तमाम देश के नेताओं ने भी उजागर किया उस चीज़ को। और तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है देश भर में, उनको निशाना बनाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। इस पर क्या कहना है? ये एक ही तरह की फोर्सेस हैं जो ये सब चीज़ कर रही हैं। तमाम एग्जांपल्स जो भी हमारे सामने, पहलू खान से लेकर के सब जितनी भी एग्जांपल्स रही हैं, तो इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। इस पर ये बहुत ही ख़राब चीज़ है यार। और मैं एक्चुअली अपील करूँगी उन सब लोगों को, जो भी चंद लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो कहूँगी कि प्लीज़ आइए, पढ़ाई कीजिए, अपने आप को सशक्त कीजिए, अपने आप को एक इलेक्टोरली पावरफुल वॉइस बनाइए, ताकि आप एक रेलेवेंट वॉइस रहें और आपको कोई कुचल के ऐसे चला ना जाए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बनिए, सशक्त बनिए, एजुकेट, एजिटेट, है ना, ऑर्गेनाइज, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही है।